खुशामदीद। मेरा नाम है वकास अबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं व्यूज़ विद वकास अबीब राना पर। हमारी एक जंग हुई इंडिया के साथ जो कि हमने जीती। हमने उस जंग के अगले दिन यानी कि इंडिया ने हम पे हमला किया 6 और 7 की दरमियानी शब, और हमने उनके 5 जहाज़ गिराने का दावा किया नेक्स्ट डे। हमने ना सिर्फ दावा किया, हमने सबूत दिए और लोगों को लाकर खड़ा कर दिया, लोगों के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने लाके सबूत खड़े कर दिए और जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स थे उनकी ऑडियो ला के पेश की और कहा कि ये देखें जो उसका लीडर है उस पैक का, उन जहाज़ों का, उसको पता ही नहीं है कि उसका बाकी लोग कहाँ हैं। मतलब वो क्योस में थे, दे वर इन स्टेट ऑफ पैनिक, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ वो जहाज़ गिराए, पाकिस्तान ने उनकी कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब कर दी थी। अब इंडियन एयर चीफ ने आकर बयान दिया कि जी वो मुझे याद आया 3 महीने बाद, मैं बताना भूल गया था, मैं मसरूफ़ था ना ज़रा, तो वो मैं बताना भूल गया था कि हमने भी पाकिस्तान के 5 जहाज़ गिराए और एक बड़ा सर्वेलेंस जहाज़ जो होता है सैटेलाइट के लिए यूज़ होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए, वो भी गिराया हमने। अब उस पर ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि ये एक बहुत ही आयरॉनिक बात है कि इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने इस सारे जो नुकसान हुआ है, जो ये एक फेलियर था, जो एक जंग हारे हैं, उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल को आगे खड़ा कर दिया है। और ये जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर भी आती है कि ये आकर खड़े हो गए। और कितनी बेचारे जो है ना, वो थोड़े से चेहरे पर उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो ऐसे थे कि हारे हुए बंदे के, और थोड़ा सा शर्मिंदा वो ये सारी बातें कर रहे थे। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। जिस बंदे को अपनी बात पे यकीन ना आ रहा हो, उस पर दुनिया क्या यकीन करेगी। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हमने जो क्लेम किया उसको दुनिया ने माना, दुनिया के लीडर्स ने माना, दुनिया के जरीदों ने माना, दुनिया के गवर्नमेंट्स ने माना, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने माना कि हाँ पाकिस्तान ने ये किया है। आपके क्लेम को किसने माना? किसी ने नहीं माना। फिर ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा क्लेम किया और एक बड़ी ऑफ़र दी, जो बहुत बड़ी ऑफ़र है, जिसको कि मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयर चीफ को फ़ौरन से पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भैया आपने हमारे जहाज़ गिराएं और हमने आपको बताया कि हमने आपके जहाज़ गिराएं। बड़ा इसका आसान हल है, आप अपने लाके जहाज़ खड़े कर दें और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करवा लें, ऑब्जर्वर्स को बुला लें, उन कंपनीज़ को बुला लें। यानी कि जो राफेल गिरे हैं, आज तक आपने उस कंपनी को, राफेल बनाने वाली कंपनी को एक्सेस तो दी नहीं है कि वो आकर अपनी स्टॉक ही चेक कर सकें कि भैया हमारे कितने जहाज़ बाकी रह गए हैं इनके पास और इन्होंने कितने गिरा दिए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं अपनी कर पा रहे। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आप जहाज़ खड़े करें अपने सारे और लोगों को बुला के दिखा दें कि जी हमारे तो जहाज़ पूरे हैं। हम भी यही करते हैं, हम बुलाते हैं लोगों को, अपने जहाज़ सारे खड़े करते हैं, F-16s, JF-17s, J-10s और बाकी भी जो हमारे तैयारे हैं वो खड़े करते हैं लाइन में कि ये हमारे तैयारे हैं, गिन लें जी। वो गिन लेंगे वहाँ लोग, वो जो आएंगे वेरिफिकेशन के लिए, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बुलाएं और वो वेरीफाई करके बता देंगे कि हाँ जी इनके तो पूरे हैं और इनके भी पूरे हैं। मतलब अगर इंडिया के पूरे हैं तो वो कहेंगे जी पूरे हैं, हमने कोई गिराया नहीं, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। ठीक है, नो इशू, हम मान लेंगे उसके बाद। तो ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ी ऑफ़र दे दी है और इस ऑफ़र को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब इंडिया को ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि आज उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि पाकिस्तान के जहाज़ गिरे, तो जिसके आप कह रहे हैं कि जहाज़ गिरे वो कह रहे हैं आके गिन लें, तो आप माने ना। अब आप कहें कि हाँ हम गिनेंगे इनकी ऐसी की तैसी, हम इनके जहाज़ गिरेंगे, आप लेकर आए लोगों को, खुद आ जाएँ, मीडिया आ जाता है वहाँ पर, सारे चलते हैं। यानी जो आप लोग बात करते थे कि जी ये हाइड आउट्स हैं, यहाँ पर पता नहीं कौन सी तंजीम के लोग रहते हैं, पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पूरी दुनिया का मीडिया लेके फिर रहा था उन जगहों पर एक दिन पहले जहाँ पर आपने मिसाइल मारे हैं। वो मीडिया को जाके दिखा रहा था कि भैया मुझे भी दिखा दो यहाँ पर कौन से कैंप्स हैं, कौन सी हाइड आउट्स हैं, कहाँ पर यहाँ पर 2 नंबर काम हो रहा है। तो आप इतने झूठे लोग हैं और आप इतने पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। वो बिहार का इलेक्शन आ रहा है तो आपने अपने एयर चीफ को लाके खड़ा कर दिया, उसको कहा चल झूठ बोल के हमने भी 6 जहाज़ गिराए, नहीं तो तुझे फारिग कर देंगे। तो ये तो हाल है इंडियन गवर्नमेंट का, इनको शर्म नहीं आती। इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इंडिया इतना प्लंज कर गया हुआ है अपने ही नैरेटिव में, वो अपना इतना वो गुलाम बन गया है अपने ही नैरेटिव का, उसमें फंस गया है, उससे निकल नहीं पा रहा कि ये इस तरह के काम कर रहे हैं। बट एनीवे, आपको अब मानना पड़ेगा ये ऑफ़र। अब इंडियन एयर चीफ को, मोदी को, ये ख्वाजा आसिफ की डिफेंस मिनिस्टर की ऑफ़र को मानना पड़ेगा। आप अपने लोगों को लेकर आएँ, दुनिया को लेकर आएँ हमारे पास,
और हमारे जहाज़ गिने, और अब आपकी जो जहाज़ हैं वो हम गिनेंगे। हम जाएंगे आपके और दुनिया को लेकर आएंगे हम, और आपके जहाज़ हम आके गिनेंगे कि जी आपके पास राफेल कितने खड़े हैं, असू कितने खड़े हैं, मिग कितने खड़े हैं, वो मिराज कितने आपके बाकी हैं, वो अब हम गिनेंगे। ये अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मूव करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है। वो मामला है शेर अफजल मरवत और अलीमा खान का। देखिए ये एक लड़ाई है, कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है वैसे तो, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एज सच, लेकिन शेर अफजल मरवत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लेम कर रहे हैं कि अलीमा खान का जो बेटा है वो उस वक्त वहाँ खड़ा था जहाँ पर के हसन नियाजी ने कोर कमांडर की जो पेंट थी लाहौर में उसको लहराया था। आपको मालूम है कि ये करने की वजह से हसन नियाजी जेल में हैं, उनको सज़ा भी हो चुकी हुई है, और वो वो मिलिट्री कस्टडी में थे और वो उसी में उनको सज़ा हुई है और वो वहाँ पर सज़ा काट रहे हैं अपनी। और शेर अफजल मरवत कहते हैं कि इनके बेटे भाग गए थे यूके, इन्होंने अलीमा खान ने अपने बच्चे भगवा दिए थे वहाँ पर बाहर, और वो 2 साल के बाद वापस आ गए हैं और वहाँ पर यहाँ पर खुले फिर रहे हैं। ना उन पे कोई उन्होंने ज़मानत ली है, ना उनको कोई राहदारी ज़मानत है, ना वो उनका मामला है, लेकिन वो खुले फिर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई हैं, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की हुई है ना। दिस इज़ अ बिग क्लेम। तो इसको जब आप देखते हैं टोटलिटी में, तो आप कोशिश करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की कि भैया इज़ इट इवन अ पॉसिबिलिटी। तो वो आप जब इवेंट्स को एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि बुशरा बीबी बैठी हुई थी बनी गाला, यानी वो जेल में थी, कैद में थी, बट उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था बनी गाला में। उस वक्त ये जो अलीमा खान है, इन्होंने सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया ये कंट्रोल करती हैं, ये जेहन में रखिएगा, इन्होंने सोशल मीडिया पर, पीटीआई के सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई बुशरा बीबी के खिलाफ। वो बुशरा बीबी को उठ कर जेल जाना पड़ा, यानी उसने खुद वो जाके अदालत में कहा कि मुझे अडयाला जेल भेजें। आप सोचें कि कोई ये क्यों कहेगा, बर्दाश्त भी तो कर सकती थी ना बुशरा बीबी, कोई बात नहीं, बोल रही है बोलने दो, सोशल मीडिया बोल रहा है बोलने दो, और भी तरीके हैं इसको मैनेज करने के, और तरीके से मैनेज कर लेती हैं। लेकिन उन्होंने कहा मुझे अडयाला जेल भेजो। क्यों? इस वजह से क्योंकि ये है लीडरशिप की लड़ाई। ये बुशरा बीबी और अलीमा खान ये समझती हैं कि जब इमरान खान साहब हो जाएंगे फारिग तो हमने पार्टी टेक ओवर करनी है। हमने से मुराद है कि अलीमा खान समझती हैं वो करेंगी, बुशरा बीबी समझती हैं कि मैं करूँगी। अब अगर इस तरह का इल्ज़ाम लग जाए कि आप तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई हैं और आप ये जो कर रही हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से या उनकी शफकत से आप कर रही हैं कि आप बनी गाला बैठी हुई हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो तो इस टाइम बर्दाश्त नहीं करते इस चीज़ को। तो बुशरा बीबी भागी भागी अडयाला जेल चली गई। उसने गर्मी बर्दाश्त की, सर्दी बर्दाश्त की, हब्स बर्दाश्त किया, सारा कुछ बर्दाश्त किया, खाना जो भी मिलता है वो सारा किया, लेकिन वो जेल बैठी हुई है क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि कल को ये जेल काटने की वजह से मैं लीडर बन जाऊंगी और पीटीआई का टेक ओवर कर लूँगी। अब अलीमा खान पर शेर अफजल मरवत ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि बुशरा बीबी ने उनको मोटिवेट किया है ये करने के लिए या नहीं, लेकिन अलीमा खान शेर अफजल मरवत पे काफ़ी इल्ज़ाम लगाती रही हैं क्योंकि उनको निकाला पार्टी से अलीमा खान और सलमान अकरम राजा ने है। सलमान अकरम राजा जो हैं वो अलीमा खान के ग्रुप में हैं, वो जो करते हैं उनके कहने पे करते हैं। तो और शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मुझे निकाला है सलमान अकरम राजा ने। तो ये एक ऐसी पावर डायनामिक है इस पार्टी में जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि ये जो पावर स्ट्रगल है ये इस तरह के मामला चल रहे हैं। और जो मारूसी सियासत को कहते हैं कि फैमिली में ही आ गई, फैमिली में, ये फैमिली की तरफ जा रही है। ये आप जहन में रखें कि ये दोनों ख़वातीन यानी बुशरा बीबी और अलीमा खान किसी को फड़कने नहीं देंगी इस पार्टी में। यानी शेर अफजल मरवत पॉपुलर हो रहा था, वो कारकुनों में पॉपुलर था, वो जलसे कर रहा था, रैलियाँ निकाल रहा था, वो एहतजाज कर रहा था, वो कर पा रहा था। ये वो छुप के आ जाता था, छुप के निकल जाता था, उसकी कहानियाँ चल रही थी, लोग उसको एडमायर कर रहे थे, पीटीआई में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। उसको अलीमा खान ने साइड पे कर दिया, अगर चल बेटा तू तो निकल, इस पार्टी में तेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है, किसी और बंदे का मुस्तकबिल नहीं है जो कि लीडर बनने की कोशिश करेगा। यही मामला आपको पता है नून लीग में है कि नून लीग में वो ख़ानदान में चल रहा है मामला, वो बेटी बेटा भाई सब कुछ उन्होंने संभाला हुआ है।
यही पीटीआई में अब होगा और हो रहा है, ये आपके सामने है। इस बात को ज़हन में रखें कि ये यही स्ट्रगल है। इमरान खान को जेल से निकालना भूल जाएं आप, ये किसी की प्रायोरिटी नहीं है। कोई नहीं चाहता कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए, ना बीवी चाहती है ना बहन चाहती है। ये तो उन लोगों की अपनी एक नई डायनेमिक है। ये तो अभी देखिए वो अपने क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बुशरा बीबी इस टाइम बेहतर इस्टेब्लिश करेंगे क्योंकि वो जेल में बैठी हुई है। अलीमा खान थोड़ी देर के लिए गई थी, वो बाहर आ गई। अब जो भी जेल से बाहर आता है उसका यही कहा जाता है कि इसकी डील हो गई। और ये शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि भैया इनकी तो मदर ऑफ ऑल डील हुई हुई है, ये तो अपने बच्चे बचवा के बैठी हुई हैं। अब यही वो ख़वातीन हैं या यही वो लीडर्स हैं जो कहते हैं कि आप अपने बच्चे निकाल लें, उनको हार्म्स वे में लाएं, वो एहतजाज करें, गोलियों के सामने खड़े हों, डंडे खाएं, खून दें, पसीना दें, लड़ें झगड़ें, आंसू गैस बर्दाश्त करें, 3-3 दिन 4-4 दिन मार्च करें, रोड्स पे रहें। और ये ना तो खुद निकलती हैं और ना ही इनके बच्चे निकलते हैं। ये बात जहन में रखिएगा। कलसूम नवाज माल रोड पर खड़ी थी गाड़ी में और उसको लिफ्टर पे उठा लिया गया, उसके साथ कोई नहीं था। शी वॉज अलोन। कोई पार्टी शार्टी नहीं खड़ी होती, कोई पार्टी नहीं थी। नुसरत भुट्टो को कज़ाफ़ी स्टेडियम में डंडे मारे गए, वो अकेली थी। 2-4 वर्कर शर्कर होंगे साथ, बट कोई लीडर शीडर नहीं होता। वो लीडर अपना काम करके कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। तो ये लोगों ने कोई स्ट्रगल नहीं की, ये नहीं निकली। बुशरा बीबी केपी से चली, वो एक हाईजैक करने की उन्होंने कोशिश की उसको, वो अकेली नहीं थी। इन लोगों के वो क्रेडेंशियल इस्टेब्लिश नहीं होते स्ट्रगल के, पॉलिटिकल स्ट्रगल के। बहरहाल लेकिन वो क्लेम करते हैं, कल को वो कोशिश करेंगे वो पीटीआई को टेक ओवर कर लें। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायमेंशन जिस पे चल रहा है। आपके साथ जो इस पे और अपडेट्स हैं वो शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।